वोकल फॉर लोकल एवं आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित वॉक एंड शॉप लाइफस्टाइल एग्जीबिशन 26 व 27 अगस्त को दून के सैफरॉन लीफ होटल में होगा आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आमंत्रण इवेंट एंड एंटरटेनमेंट की ओर से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पहली बार 2 दिवसीय एक ऐसी लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का आयोजन होने जा रहा है जिसमें बहुत ही आकर्षक डिजाइन वाले विभिन्न प्रकार के हथकरघा उत्पाद देखने एवं खरीदारी करने के लिए होंगे, जहां उत्तराखंड के स्टार्टअप्स एवं एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह एग्जीबिशन आयोजित किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि यह 2 दिवसीय प्रदर्शनी देहरादून के खरीदारों के लिए आकर्षक का केंद्र बनी रहेगी। वहीं पारंपरिक परिधान एवं वेशभूषा के साथ साथ खान पान के शौक रखने वालों के लिए भी विभिन्न प्रकार के स्वदेशी व्यंजन भी उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि आज प्रेस वार्ता कर आमंत्रण इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट के प्रबंधक निदेशक सारथी घई ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय जीएमएस रोड स्थित होटल सैफरॉन लीफ में 26 और 27 अगस्त को वॉक एंड शॉप लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जयपुर, जम्मू कश्मीर, गाजियाबाद तथा दिल्ली के डिजाइनर विभिन्न प्रकार के आकर्षक हथकरघा उत्पाद के स्टॉल लगाएंगे। यह स्टॉल कोई मामूली नहीं बल्कि देहरादून के लोगों के लिए, खास तौर से महिलाओं के लिए बेहद खूबसूरत तथा आकर्षक होंगे। वहीं उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में कुल 34 स्टॉल लगाए जाएंगे, जो कि आकर्षक ब्रांड एवं लेवल तो प्रदर्शित करेंगे ही बल्कि साथ ही खरीदारों का दिल भी जीतेंगे। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड के स्टार्टअप एवं एंटरप्रेन्योर्स की ओर से आयोजित होने जा रही इस भव्य एवं आकर्षक का केंद्र बनने वाली प्रदर्शनी में उत्तराखंड के हथकरघा उत्पाद एवं पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ पारंपरिक लोक सांस्कृतिक एवं लोक गीतों का संगम भी होगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा भारत देश आत्मनिर्भर बने, इसी थीम के साथ आमंत्रण इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट द्वारा इस प्रकार के आयोजन किए जाते रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के द्वारा किया जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट हितेश शर्मा की यूके 24/7 के लिए देहरादून से। नमस्कार, मैं सारथी घई आमंत्रण इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट से। हम 2 दिन की लाइफस्टाइल एग्जीबिशन लेकर आ रहे हैं देहरादून में। होटल सैफरॉन लीफ में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जो कि 26 और 27 तारीख को सैटरडे संडे को ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की जाएगी। ये एग्जीबिशन टैगलाइन है वॉक एंड शॉप लाइफस्टाइल एग्जीबिशन। लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारी फ्री मार्केट के कंसेप्ट को हमने प्रोत्साहन नहीं दिया है, हमने लोकल और वोकल की इसमें बात करी है। लाइफस्टाइल एग्जीबिशन में हमने जितना भी प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं वो 34 स्टॉल्स हैं, जिसमें हमारे पास इंटर स्टेट के भी लोग आ रहे हैं। जयपुर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गाजियाबाद से भी स्टॉल्स ओनर्स हैं। हमने इसमें 90% लोगों को, उन लोगों को प्रमोट किया है जो लोगों का स्टार्टअप है हमारे देहरादून में, जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है या कुछ ही टाइम पहले किया है। जनरली एग्जीबिशन का एक ट्रेंड सेटर होता है कि बड़े ब्रांड्स को ही एसोसिएट किया जाता है। उससे क्या होता है कि लेमन और हाई ब्रांड्स के बीच की जो रीच है वो फिनिश रहती है, कभी भी अब कम नहीं आती है। तो हमने इसमें एक टारगेट को वेरी क्लियर किया कि स्टार्टअप्स के साथ जो बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं और एक लेमन है या फिर एक हायर एंड के फैमिलीज़ हैं, उन दोनों के लिए ही एक प्रोडक्ट मीट होगा और सबको काम मिलेगा। लोकल फॉर वोकल का हमारा प्रोजेक्ट हमने इसलिए बार बार उसको अनाउंस कर रहे हैं कि इसमें हमने कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी है। कुछ ब्रांड्स लाइक मिस क्राफ्टी हमारे साथ जो एसोसिएटेड हैं, वो ब्रांड्स हमारे साथ ऐसे एसोसिएटेड हैं जिन्होंने रूरल एरिया उत्तराखंड में पुराने इलाकों में जो महिलाएं काम करना जानती हैं, ब्लॉक प्रिंट का या सिल्क की साड़ियों पर कुछ फंदन वर्क करने का, तो सारी चीज़ों के लिए जितना काम होता है वो उनको काम देती हैं और वहाँ से बिजनेस लेकर आती हैं और अपना जितना इनकम आता है वो उनके साथ सेलिब्रेट करती हैं। और थर्ड, हमने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने सर इंट्रोड्यूस की है वो है 2 दिन की इवनिंग्स बनाई गई हैं, सैटरडे और संडे को। 26 तारीख को हमने शाम को 6 बजे से एक इवनिंग बनाई है जो कि कॉमेडी
नाइट की तरह हमने लॉन्च की है, जिसके गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं और चीफ गेस्ट जो रहेंगे वो वायरस हैं, बॉलीवुड के सिंगर हैं, और साथ में उनके साथ हमारे शहर के महापौर सुनील नारायण गामा जी भी मौजूद रहेंगे, मेयर साहब भी रहेंगे उसमें। और अगले दिन 27 की इवनिंग को जो हमने एग्जीबिशन का थीम रखा है वो शाम की थीम है म्यूज़िक नाइट, जिसको हमने सूफ़ी का कंसेप्ट दिया है ताकि यंग एज वालों के लिए कॉमेडी नाइट्स हो जाए और थोड़ा सा एज क्रॉस करने वाले मॉम डैड दादा दादी उनके लिए एक सूफीयाना कंसेप्ट हो जाए, तो उनके लिए हमने वो किया है। और उसमें जो हमने चीफ गेस्ट जिनको इनवाइट किया है वो भरत कुकरेती जी हैं, जो कि राइटर और डायरेक्टर हैं फेमस कपिल शर्मा शो के, और साथ में उन्हीं के साथ पंकज मैसौन जी इसमें रहेंगे हमारे साथ, जो कि दून व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष हैं देहरादून के। तो कहीं ना कहीं व्यापार को भी साथ में जोड़ा है, जो यंग स्टार्टअप्स हैं उनको मौका मिलेगा, जिस माध्यम से पंकज मैसौन जी के माध्यम से जब उन्होंने इनवाइट्स भेजा है व्यापार मंडल को, उनके माध्यम से व्यापारी जब यहाँ आएंगे वो देखेंगे स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बिजनेस मिलेगा। तो ये 2 दिन की एग्जीबिशन है देहरादून में 26 और 27 और होटल सैफरन में ही होगी। हमारे साथ स्टेज पे जो अभी मौजूद हैं वो हमारे सैफरन के MD साहब हैं, और साथ में हमारे पास उनियाल जी भी मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी बात कर लीजिए। सर, इसमें लोकल स्टार्टअप जो उत्तराखंड के कितने पार्टिसिपेट करेंगे? सर ऑलमोस्ट लोकल स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो सर 8 से 9 ब्रांड्स हैं जो स्टार्टअप्स हैं सर लोकल। और जो नॉन ब्रांड है वो कितने पार्ट कर रहे हैं? सर मिस क्राफ्टी एक बड़ा ब्रांड है, इन हाउस एक बड़ा ब्रांड है, सर अताया लग्जरी एक बड़ा ब्रांड है। ये चारे काफ़ी सारे, Cloud9 एक बहुत बड़ा ब्रांड है, देहरादून का ब्रांड नेम है, वो इसमें एसोसिएटेड है सर। जैसे आप इसमें स्टार्टअप्स और जितने भी ब्रांड्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आगे आप स्टार्टअप्स को लेके क्या है कि इस प्लेटफॉर्म जो आप दे रहे हैं आगे कितना और आगे इसको ले जा पाएं? सर मैं चाहूँगा कि दिन प्रतिदिन हम लोग जिस प्रकार से ये इवेंट हो रहा है, ये जिस तरीके से इवेंट हमने दिन प्रतिदिन एक्सपीरियंस किया है बनाते वक्त, उस एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जितने स्टार्टअप्स हमारे साथ जुड़े हैं और जो बड़े ब्रांड जुड़े हैं, उन दोनों के बीच का एक बैरियर टूट गया। किसी ब्रांड ओनर ने मुझे ये नहीं कहा आप क्या स्टार्टअप आ रहा है मैं नहीं आऊँगा, किसी स्टार्टअप ने ये नहीं कहा कि मैं लैक फील करूँगा ब्रांड आ रहा है। तो वो बैरियर तोड़ने के बाद सर मैं ये क्लियर हो चुका हूँ कि इसके बाद जो हम एग्जीबिशन करेंगे वो डेफिनेटली इससे बड़ी और अच्छी एग्जीबिशन जाएगी, और ये भी बहुत अच्छी एग्जीबिशन जाएगी। पर इससे जो बढ़िया एग्जीबिशन आने वाले टाइम में जाएगी उसमें 90% हम कोशिश करेंगे, अभी तो हम देहरादून को ही टैग कर पाए हैं, कोशिश रहेगी आने वाले एग्जीबिशंस में हम स्टार्टअप्स के लिए उत्तराखंड के हर एरिया जगहों पे जाएं, जैसे चमोली, उत्तरकाशी, जहां पर लोग अच्छा काम कर रहे हैं पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, वो लोग भी यहाँ पर आके सेलिब्रेट कर सकते हैं। देखिए, सैफरॉन होटल जब बना था ये एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट के साथ बना था। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर होटल जब राजपुर रोड पे बनते थे उस समय GMS रोड पे बनाने का उद्देश्य था कि इस अनडेवलप्ड एरिया को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट करना ताकि इसका भी डेवलप हो। और आप देख रहे हैं कि राजपुर रोड के पैरेलली अब GMS रोड भी ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी है। तो ये पहला श्रेय सैफरॉन होटल को ही जाता है कि उन्होंने यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से इसको एक नया स्टार्टअप दिया। और इस एग्जीबिशन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आमंत्रण जो ग्रुप है इनका ये जो देखिए नॉर्मली जितनी एग्जीबिशन होती हैं उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सेल, ठीक है, अर्न प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग सेल्स। लेकिन इनके कॉन्सेप्ट के साथ जो नए लोगों को मौका देना, स्टार्टअप को मौका देना, ये एक यूनिक बात है। और शुरुआत में आप जानते हैं कि कोई भी आदमी नए कॉन्सेप्ट के साथ आता है तो उसको कोई बहुत लाभ नहीं होता है, बल्कि हानि उठानी पड़ती है आर्थिक रूप से। तो मैं इस बात के लिए इनको बड़ा इनका साधुवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने इस तरह से इनकॉर्पोरेट किया इस नए कॉन्सेप्ट को, और साथ में सैफरॉन होटल ने इनको सपोर्ट किया। तो ये एक बड़ी बात है कि इस तरह के नए लोगों को, नए विचारधारा, नए कॉन्सेप्ट, नए बिजनेस मॉडल्स को यहाँ पर मौका मिलेगा जो नई चीज़ें ला रहे हैं। इस तरह से उत्तराखंड के लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम भी इन्होंने किया है, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है। मैं समझता हूँ आप सब लोग, मीडिया भी, पत्रकार भी, इस सब कार्य में अपना सकारात्मक सहयोग देते रहेंगे, यही मेरी अपेक्षा है आप सबसे। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज़। खबर वही जो है सच सही।